नमस्कार, मैं हूँ हेमंत चढ़ार और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल द बहुजन न्यूज दमोह एमपी। चलिए अब देखते हैं दमोह और मध्य प्रदेश की सभी मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। विदिशा जल गंगा संवर्धन अभियान का शुभारंभ। जल संरक्षण पर जोर। विदिशा में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत मंत्री श्री लखन पटेल ने जल संरक्षण की जिम्मेदारी को रेखांकित करते हुए जनभागीदारी की अपील की। अमृत सरोवर तालाब के जीर्णोद्धार में सभी ने श्रमदान किया, जिससे जल स्तर बढ़ाने की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं। सागर लकड़ी के टाल पर लगी आग बुझाई गई। टाल संचालक पर एफआईआर के निर्देश। झूला चौराहा पर हरविंदर सिंह के लकड़ी के टाल में लगी आग पर फायर ब्रिगेड की 1 दर्जन टीमों ने काबू पाया। कलेक्टर संदीप जी.आर. ने टाल संचालक पर एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए। मौके पर प्रशासन और पुलिस के अधिकारी मौजूद थे। सागर मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने सागर में आयोजित विक्रमोत्सव कार्यक्रम में प्राचीन परंपरा और संस्कृति के संरक्षण पर जोर दिया। उन्होंने विक्रम संवत की महत्ता बताते हुए सभी प्रदेशवासियों को नववर्ष की बधाई दी। कार्यक्रम में राजा विक्रमादित्य के नाटक का मंचन भी किया गया। अरे रो क्यों रही हो बेटा? दादाजी, मुझे ये कहानी अच्छी नहीं लगी। क्यों? क्योंकि इसमें नामान धोखे से जीत गया। जीतना गंधर्व सेन को चाहिए था, लेकिन वो तो लड़ाई छोड़कर चले गए। गंधर्व सेन गए क्योंकि उन्हें अपने सैनिकों और जनता की रक्षा करनी थी। उस समय शक इतने ताकतवर थे कि उनसे जीतना बहुत मुश्किल था बेटा। और जितने दिन लड़ाई चलती उतना ही राज्य का नुकसान होता। इसलिए उस वक्त उन्हें लड़ाई बीच में छोड़नी पड़ी। पर विक्रम सिंह के पापा तो हार गए ना। हाँ। असामयिक वर्षा से गेहूं सुरक्षित रखने के निर्देश। 7 लाख मीट्रिक टन से अधिक उपार्जन। सागर जिले में खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने रबी विपणन वर्ष 2025-2026 के लिए उपार्जित गेहूं का सुरक्षित परिवहन और भंडारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अब तक 7,98,000 मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन हुआ है, जिसमें से 6,96,000 मीट्रिक टन का सुरक्षित भंडारण किया गया है। राजू ठाकुर ने जिला और जनपद पंचायत सीईओ समेत सभी कर्मचारियों के सहयोग से सफाई अभियान को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। उन्होंने प्राचीन जल स्रोतों के संवर्धन पर जोर देते हुए जन भागीदारी की अपील की। संवर्धन कार्यक्रम में आज जनपद, जिला पंचायत सीईओ, जनपद सीईओ और समस्त स्टाफ और कर्मचारी गणों द्वारा आज साफ सफाई अभियान किया गया। और गंगा दूषित होती है, जैसे हमारे यहाँ का एक कुआं दूषित हुआ है, इसको साफ करने के लिए सभी लोगों का श्रेय रहा है। और गंगा जल संवर्धन का ये होता तात्पर्य कि गंगा को अपन स्वच्छ रखें और साफ रखें और इसका संवर्धन करें। मतलब जैसे अपन लोग नहा रहे हैं या नल चालू है तो टोटी खोल के न रखें, लीकेज सीपेज है उसको बंद करके रखें। ये गंगा को सर्वेक्षण कर सकते हैं अपन। धन्यवाद। संतोष रोहित ने कहा, आज जल गंगा संवर्धन अभियान का शुभारंभ हुआ है।
दमोह के जनप्रतिनिधिगणों और प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी और नागरिकगण इसमें अपनी सहभागिता निभा रहे हैं। आज ये जो जल गंगा संवर्धन कार्य योजना यहाँ चलाई जा रही है, माननीय एसएससी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और एसएससी हमारे दमोह के जनप्रतिनिधि और दमोह का जिला प्रशासन और समस्त जो मीडिया पत्रकार जन हैं जो आज इस कार्यक्रम में सहभागिता निभा रहे हैं, उन सबके माध्यम से हम लोग ये संदेश देना चाह रहे हैं कि जो हमारे पुराने कुआं और बावड़ी हैं, जो हम लोगों को जल स्रोत बने हुए थे पहले, आज की दृष्टि से हम लोगों ने को पीछे कर दिया। तो ऐसे कुआं बावड़ी हैं जिनको हम संवर्धन करना है, तो उसके तारतम्य में पूरे जिला प्रशासन, सामाजिक संगठन, सभी और मीडिया कर्मी और पीआरओ महोदय सभी लोग आए हैं, जो निरंतर आप देख रहे हैं ये पुराना कुआं है। इस कुआं को हम लोगों ने साफ सफाई की है और इसका पानी निकाल के जड़ से और सफाई करके इसको स्वच्छ बनाएंगे, ताकि आने वाला समय इसको कुआं का पानी हम लोग पी सके। ऐसे सभी कुआं बावड़ियों को हम लोग कर रहे हैं और आप सभी से निवेदन है कि इसको स्वच्छ बनाए रहें, यही हम लोगों की काम है। कृष्णा पटेल ने मुख्यमंत्री के आह्वान पर 30 मार्च से 30 जून तक चलने वाले जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत प्रदेश की कुएं, बावड़ी और तालाबों की साफ सफाई का संकल्प लिया। यह अभियान जल संरक्षण को बढ़ावा देने का महत्वपूर्ण प्रयास है। 30 मार्च से 30 जून तक चलने वाले जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर प्रदेश के कुआं, तालाब, प्राचीन बावड़ियों की साफ सफाई करने का संकल्प लिया गया है। दमोह जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में आज हम सभी ने स्वच्छता के 40वें सप्ताह में जनपद परिसर में स्थित कुआं की साफ सफाई करके दमोह नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाने का संकल्प लिया है। सभी जिले वासियों से आग्रह है कि अपने आसपास प्राचीन कुआं, बावड़ी या तालाब की साफ सफाई करके जलगंगा संवर्धन अभियान को सफल बनाएं। नर्मदा एकता सिंह ने बताया कि जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जनपद की बावड़ियों की साफ सफाई की गई। यह अभियान 30 जून तक निरंतर जारी रहेगा, जिसका उद्देश्य जल संरक्षण को बढ़ावा देना है। जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में जल गंगा संवर्धन के माध्यम से आज ये जनपद में जो बावड़ी है उसकी साफ सफाई कर रहे हैं। यह अभियान लगातार 30 जून तक चलने वाला है। चूंकि माँ गंगा को हम माँ मानते हैं, उसी तरह हर जो जल स्रोत हैं वो सब हमारे माँ के समान है और उनकी साफ सफाई करना हमारा दायित्व है। पुराना कलेक्ट्रेट के पास स्थित प्राचीन बावड़ी का जीर्णोद्धार किया गया। सीईओ जिला पंचायत प्रवीण फुलपगारे ने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेशव्यापी जल गंगा संवर्धन अभियान के शुभारंभ की जानकारी दी। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में जलगंगा संवर्धन जो अभियान है उसका शुभारंभ हो रहा है और उसी तारतम्य में कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में हम लोगों ने जिले में भी जलगंगा संवर्धन अभियान की शुरुआत की है। आज जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में सभी 7 जनपदों में पुराने जो प्राचीन स्ट्रक्चर हैं जल से संबंधित, उनके रिनोवेशन का काम शुरू हो गया। नगरीय क्षेत्रों में भी सभी जगह पर है। आज इसी में हमने जो दमोह का जनपद पंचायत के पास में एक बहुत प्राचीन हुआ था, उसको हमने जन सहयोग से, जन भागीदारी से इसको रिनोवेट करने का कार्य शुरू किया है। और जो मंशा है इस कार्यक्रम की, उसमें यही है कि हम पुराने प्राचीन और जो जीर्ण शीर्ण हो चुके हैं हमारी बावड़ियाँ, तालाब, कुएं, उनको हम पुनरुद्धार करें और जल स्रोतों की सुरक्षा करें, उसका संवर्धन करें और साथ ही साथ इस पूरे अभियान में हमको जन भागीदारी सुनिश्चित करना है, लोगों को जोड़ना है ताकि लोग जल संरक्षण के प्रति जागरूक हों और साथ ही कुछ ऐसे नए स्ट्रक्चर भी तैयार करने हैं जिससे हमारे धरती माँ में जो जल की कमी हो रही है, जो जल का जो लेवल है वो नीचे जा रहा है, उसको हम बढ़ा सकें। तो इसी दिशा में हम 30 जून तक ये अभियान है और जिले में अच्छा कार्य किया। पीजी कॉलेज दमोह में आयोजित विक्रमोत्सव सृष्टि आरंभ दिवस और सूर्योपासना कार्यक्रम में कलेक्टर श्री कोचर ने सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के दौरान विक्रम संवत की परंपरा और महत्व को रेखांकित किया गया।
चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है, नव वर्ष का प्रारंभ हुआ है। आज इस सिलसिले में सुबह बेला ताल पे ब्रह्म मुहूर्त में ध्वज जो है स्थापित किया गया और पूजा अर्चना की गई। उसके बाद आज मुख्य कार्यक्रम सुबह 10 बजे तक से था, जिसमें माननीय मंत्री जी संस्कृति एवं पर्यटन विभाग और माननीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष महोदय की मार्गदर्शन और उपस्थिति में कार्यक्रम हुआ। इसमें राजीव याची जी के निर्देशन में बहुत सुंदर नृत्य नाटिका महासम्राट विक्रमादित्य के ऊपर मंचित की गई। एक बहुत ही अच्छा और गरिमामय कार्यक्रम संपन्न हुआ। आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष डॉक्टर कुसमरिया ने मुख्यमंत्री जी को उनकी पहल के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने परंपराओं को पुनः जीवित करने और जल संरक्षण अभियान को गति देने की सराहना की। ये सृष्टि की शुरुआत है और अपने यहाँ एक नए कार्यक्रम की शुरुआत है। पूरे प्रदेश के भीतर उज्जैन से जो जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने जहाँ दीक्षा ली सांदीपनिया आश्रम में, और वहाँ से जो विक्रम संवाद और विक्रमादित्य के पुरुषार्थ की कहानियाँ सिंहासन बत्ती थी और तुम्हारे बेताल पच्चीसी में जो कहानियाँ हैं, वो आम जन को कैसे सुविधाएं पहुंचाएं, और जो नेतृत्व करता है वो अनेक कष्ट सह करके गरीब लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार रहते थे। ऐसे महापुरुष थे महाराजा सम्राट विक्रमादित्य। तो निश्चित रूप से उनके कारण हमारे देश की गरिमा और बढ़ेगी। ये अद्भुत कार्यक्रम है। हम मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अपनी परंपरा को पुनः जीवित करते हुए उसकी शुरुआत करी है। और हमारे दमोह में भी हमारे भैया धर्मेंद्र ने एक सुंदर कार्यक्रम रख करके हमारे इन सब कलाकारों का मनोबल बढ़ाया। राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने हिंदू नववर्ष को भारतीय और सनातन संस्कृति को प्रकट करने वाला महत्वपूर्ण पर्व बताया। यह नववर्ष अपनी परंपराओं और मूल्यों के संरक्षण का प्रतीक है। आज विक्रम संवत की शुरुआत है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा भी है, नवरात्रि की भी शुरुआत है, नव संवत्सर भी शुरू हो रहा है, हिंदू नववर्ष शुरू है, गुड़ी भी आज शुरू हो रहा है। तो आज इस अवसर पर एक कार्यक्रम मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा रखा गया और सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्नेह करुणायुक्त मन में प्रेममय उत्साह हो, सत्य से सुंदर सनातन राष्ट्र भक्ति अथाह हो, सृष्टि के आरंभ दिन से वर्ष हो उत्कर्ष की शुभकामना, नव वर्ष की नवकामना शुभ वर्ष। नगर परिषद तेंदुखेड़ा में जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत वार्ड 11 ब्लॉक में स्थित सार्वजनिक कुएं की सफाई की गई। यह पहल जल संरक्षण और स्वच्छता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई है। हिंडोरिया में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत कुएं की सफाई का कार्य संपन्न किया गया। यह प्रयास जल संरक्षण को प्रोत्साहित करने और स्वच्छता को बनाए रखने के लिए किया गया। सब्सक्राइब द बहुजन न्यूज एंड लाइक दिस वीडियो।